जन जन के आराध्य गणेश भगवान और उनकी कुछ रोचक कथाएं। ओम शब्द ब्रह्म का रूप है और ओंकार का व्यक्त स्वरूप श्री गणेश को माना जाता है। उनका वाहन मूषक आत्मा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में धन की देवी लक्ष्मी के साथ गणेश का पूजन अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि बुद्धि के बिना धन का सदुपयोग संभव नहीं होता। गणेश जी के जन्म की अनेक दिलचस्प कथाएं हैं। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का रूप बड़ा ही मनभावन और कौतूहलपूर्ण है। गजमुखी लंबोदर, शुभ कर्ण, लंबी सूंड, छोटी आंखें, गहरी नाभि तथा उनका नन्हा सा वाहन मूषक अनायास ही सबका ध्यान खींचता है। मूर्तियों एवं चित्रों में उन्हें मोदक प्रिय बताया गया है, परंतु बृहद संहिता में वे मूल कंद प्रेमी कहे गए हैं। गणेश लोक देवता हैं, इसीलिए गरीब और अभावग्रस्त व्यक्तियों की पूजा ग्रहण करने के लिए उनके झोपड़े में आ विराजते हैं। उन्हें बेशकीमती सिंहासन की बजाय पान, आम, केले, जामुन आदि के पत्तों पर भी बिठाया जा सकता है। वे 56 भोग से नहीं, बल्कि जंगली फल जैसे जामुन, अनार अथवा गुड़ और भुने आटे के लड्डू से ही प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें विद्या और बुद्धि का ही नहीं, बल्कि सब गणों का मुख्य देवता माना है। मुनि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से देवांतक और नरांतक का संहार करने के लिए गणेश 10 भुजी महोत्कट विनायक के रूप में अवतरित हुए थे। लगभग सभी कथाओं में उन्हें शिव पार्वती का पुत्र कहा गया है। वैसे शिव पार्वती के विवाह में भी गणेश पूजन का उल्लेख है। देवता अनादि अजन्मे होते हैं, इसलिए वे जन्म पूर्व भी हैं। रामायण में राम सीता विवाह में गणेश द्वारा आशीर्वाद देने का प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि गणेश जी की कृपा से शिव धनुष का भार घट गया और भगवान श्री राम सीता का वरण कर सके। ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है। वराह पुराण की कथा है। महादेव शिव के अच्छे मार्ग पर चलने वाले के समक्ष आने वाली विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए अपने मुख से एक कुमार को जन्म दिया। इसके सौंदर्य पर देवलोक की सभी नारियां मुग्ध हो गईं, तो शिवजी ने उस कुमार को गजमुखी लंबोदर बनने का शाप दिया। क्रोधमग्न होकर वे तांडव करने लगे और उनके पग जहां जहां पड़ते वहां वहां उनके विनायक जन्मते गए। बाद में ब्रह्मा जी के आग्रह पर शिवजी ने तेजस्वी कुमार को विनायकों का सेनापति बना दिया और भूत, पिशाच, प्रेत, यक्ष, नाग जैसे उपद्रवी गणों के नेता गणेश को गणपति, गणाधिपति, गणाध्यक्ष, गणदेवता जैसी उपाधियां मिली। शिव पुराण की कथा बहु प्रचलित है, जिसमें पार्वती ने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन से जो पुतला रचा, उसका अनजाने में महादेव शिव और उनके पराक्रमी पुत्र कार्तिकेय से भीषण युद्ध हुआ। शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। स्नानोपरांत पार्वती जब बाहर आईं, तो मस्तकहीन पुतले को देख क्रोधित हो उठी। तब भगवान शिव ने अपने गणों से उत्तर दिशा में भ्रमणरत हाथी के एक बच्चे का सिर काट लाने को कहा, जिसे उन्होंने पुतले के धड़ पर रोपित कर दिया। गणेश जी के हस्तमुखी होने की ढेरों कथाएं हैं। उत्तर रामायण के अनुसार
गर्भ धारण करने से पूर्व पार्वती ने एक हाथी को हथनी के साथ रमण करते देखा। अतः उन्होंने सूंडधारी बालक को जन्म दिया, जिसे गजानन कहा जाने लगा। परंतु वह इतना उत्पाती था कि सब उसे विघ्नकर्ता कहकर बुलाने लगे। बाद में जब उसने गजासुर का संहार किया तो भक्तों द्वारा उन्हें विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता के रूप में सर्वप्रथम पूजा जाने लगा। श्रीमद्भागवत पुराण की दिलचस्प कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी सृष्टि के किसी गंभीर मसले पर विचार विमर्श करने हेतु कैलाश पर्वत पधारे। उसी समय प्रपंच प्रेमी मुनि नारद भी एक बहुत स्वादिष्ट फल लेकर वहां पहुंच गए, जिसे पाने के लिए कार्तिकेय और गणेश दोनों हठ करने लगे। उनके शोरगुल से शिव का ध्यान भटकने लगा। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, कार्तिकेय बड़े हैं, इसलिए उसे ही यह फल दे दो। कार्तिकेय ने छोटे भाई गणेश को चिढ़ाते हुए पूरा फल अकेले ही खा लिया। तभी से गणेश ने ब्रह्मा जी को परेशान करने के लिए उनकी सृष्टि में बाधाएं उत्पन्न करना शुरू कर दिया। स्कंद पुराण के अनुसार राजकुमार अभिनंदन और उसके विशाल यज्ञ को तहस नहस करने के बाद देवराज इंद्र के सेवक विघ्नासुर ने संसार में भारी उपद्रव शुरू किया, तो गणेश ने उसे परास्त किया और विघ्नेश कहलाए। ब्रह्मवर्त पुराण में 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भी पार्वती की कोख से गणेश के जन्म लेने की कथा है। कैलाश पर्वत पर पार्वती के पुत्र के रूप में जन्मे गणेश को देखने आने वाले लोगों में शनिदेव भी थे। पार्वती ने कौतूहलवश शनिदेव की गोद में अपना बालक डाल दिया। शनि की नजर पड़ते ही उस बालक का मस्तक धड़ से अलग हो गया। एक दूसरी कथा बताती है कि गणेश जी का विचित्र स्वरूप उन्हें मिले शाप का प्रतिफल है। जिस प्रकार भगीरथ को स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय दिया जाता है, उसी तरह दक्षिण भारत की सारी नदियां जल विहीन होने पर मुनि अगस्त देवलोक की पावन नदी अपने कमंडल में भरकर लौटकर आए कि देवराज इंद्र के बहकावे में आकर गणेश जी ने कौवे का रूप धारण कर कमंडल के जल को आकाश में ही बहा दिया। क्रोधित मुनि ने उन्हें कौवे जैसा काला और बदसूरत बन जाने का शाप दिया। मुनि के हितकारी लक्ष्य का ज्ञान होने पर गणेश ने अपनी चोंच से जो नदी खोदी वह कावेरी कहलाई। सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु के समान गणेश जी के भी सैकड़ों नाम, 21 अवतारों और 51 रूपों का वर्णन मिलता है। मुद्दल पुराण में उनके 32 और शाद्यातिलक में 51 नाम पढ़े जा सकते हैं। गणपति सहस्र नाम में तो 1000 नामों का विवरण है। मुनि याज्ञवल्क्य ने उनका मित, सम्मित, सालकंटक, कुष्मांडा, राजपूत आदि नामों से पुकारा है। 6ठी सदी के अमरकोश में उनके कई नाम दिए गए हैं, जिनमें दैमातुर अर्थात जिनकी 2 माँ हों। श्री कृष्ण की तरह वो भी द्वैमातुर कहलाए हैं। पार्वती ने उन्हें जन्म दिया और मालिनी नामक हस्तिमुखी राक्षसी ने पालन पोषण किया। पद्म पुराण में गंगा नदी द्वारा गणेश को पालने का उल्लेख है। कथानुसार विवाह पूर्व पर्वतराज की पुत्री पार्वती ने अपने शरीर पर सुगंधित द्रव्यों वाला उपटन लगाने के बाद निकले मैल से एक हस्तमुखी बालक गढ़ा। बाद में उसे गंगा नदी में फेंक दिया। इसीलिए गणेश गंगा पुत्र और गांगेय भी कहे जाते हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा के मुख से जन्मे सिंदूर राक्षस का वध करने के बाद उसके लहू को उन्होंने अपने शरीर पर पोत लिया और सिंदूर वदन कहलाने लगे। गजमुखी होने के कारण उन्हें गजानन, लंबे पेट के कारण लंबोदर, सूपाकार कानों के होने के कारण सूपकर्ण,
अथवा गज कर्ण लाल रंग वाला होने से कपिल, बेडौल शरीर के कारण विकट तथा माथे पर चंद्रमाधारी होने से भालचंद्र कहा जाता है। नर और गज दो शरीर वाला होने से उन्हें द्विदेहक कहकर भी पुकारा गया है। कुछ ग्रंथों में गणेश को बाल ब्रह्मचारी माना गया है, पर अधिकांश ग्रंथों में सिद्धि और बुद्धि को उनकी पत्नी बताया गया है। शिवपुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा शिव पार्वती के पास उनके दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश के साथ अपनी दोनों पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन दोनों कन्याएं गणेश से प्रभावित होकर उनसे ही विवाह करने की हट करने लगी, तो दोनों का विवाह उनके साथ कर दिया गया। समय बीतने पर सिद्धि और बुद्धि को एक पुत्र हुआ, जिनके नाम शुभ